जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में अब मात्र 15 दिन ही शेष हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, इसको परखने के लिए मैंने आज आप सभी के लिए 50 प्रश्नों का एक सेट लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर आपको 25 सवाल सामान्य विज्ञान के और 25 सवाल करेंट अफेयर्स के मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इन 50 सवाल में अगर आप 35 नंबर लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे पहला सवाल है दोस्तों, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हो जाएगा धारा को बढ़ाकर। उसके बाद दूसरा सवाल है, मानव निर्मित तत्व है। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों प्लूटोनियम। इसके बाद तीसरा सवाल है दोस्तों, घाव की शीघ्रता से भरना है विटामिन किसके कारण? तो विटामिन सी के कारण घाव का शीघ्रता से भरना होता है। उसके बाद चौथा सवाल है दोस्तों, ऊर्जा संचित होती है। तो दोस्तों, जो ऊर्जा संचित होती है वो होती है एटीपी में, यानी कि एटीपी में ही आपका जो है पावर हाउस होता है दोस्तों। पांचवा सवाल है, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो। तो दोस्तों, जिप्सम का जो प्रयोग होता है वो लवणीय मृदा में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद छठा सवाल है, त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः विटामिनों के कारण से। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि त्वचा में अतिरिक्त जो रंजक का उत्पादन होता है और इसका जो उत्प्रेरक होता है वो होता है विटामिनों के कारण। उसके बाद सातवां सवाल है, टाइफाइड के कारण टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है। तो दोस्तों, अगर आपको टाइफाइड अगर होता है या संक्रमण होता है तो उससे बचाव के लिए आपको टीकाकृत होना जरूरी होगा। उसके बाद आठवां सवाल है, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20। नौवां सवाल है, फोटोग्राफ की प्लेटों को काले कागज से क्यों रखते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रखता है। उसके बाद 10वां सवाल है दोस्तों, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों क्षार धातु, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके वर्ग 1 में जो तत्व होते हैं वो क्षार धातु होते हैं। 11वां सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 8 हड्डियां होती हैं। इसके बाद 12वां सवाल है दोस्तों, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो होता है दोस्तों डालियों की जड़ों से प्राप्त होता है। 13वां सवाल है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। 14वां सवाल है, संसार का सबसे बड़ा फूल है। तो दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल है जो इसका आंसर हो जाएगा रेफलेसिया। इसके बाद 15वां सवाल है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो दोस्तों, सेल्सियस स्केल पे मापें तो यहाँ पर 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव का शरीर का सामान्य तापमान होता है। इसके बाद बात करें 16वें सवाल पे। 16वां सवाल है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तो दोस्तों, मनुष्य में 20 वर्ष की आयु में लगभग 200 हड्डियां होती हैं। उसके बाद बात करते हैं 17वें सवाल पर। तो 17वां सवाल है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं क्योंकि। तो दोस्तों, स्त्री की तुलना में जो पुरुष के अंदर वर्णांधता होती है वह होता है क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद 18वां सवाल है दोस्तों, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। तो दोस्तों, जैसा कि ये ठंड का मौसम चल रहा है, अगर आप लोहे को छुइएगा और एक लकड़ी के जो गुटके होते हैं उसको छुइएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ठंड लगती है वो लोहे के गुटके में लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसके बाद 19वां सवाल है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 20वां सवाल है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो दोस्तों, मच्छर जो भगाते हैं उसमें जो सक्रिय रसायन होता है वो इसका आंसर हो जाएगा
एलिथ्रीन, यानी कि जो मच्छर भगाने वाली दवाएं आती हैं उनके अंदर जो केमिकल मिलाया जाता है उनमें एलिथ्रीन की मात्रा होती है। उसके बाद 21वां सवाल है दोस्तों, शुष्क बर्फ है। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान सवाल है। शुष्क बर्फ जो बर्फ होती है वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 22वां सवाल है, दूध उदाहरण है एक। तो दोस्तों दूध उदाहरण है इमल्सन का। इसके बाद 23वां सवाल है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए स्टील के अंदर में क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। 24वां सवाल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद 25वां सवाल है दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। दोस्तों यहाँ पर अभी तक आप सभी के सामने 25 जो है विज्ञान के सवाल थे। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वह जो 26 से उसके बाद ये सवाल होंगे करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों आप सभी को 25 नंबर में कितना नंबर आप सभी को पता था ये ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है 26वां सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 कब मनाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। 27वां सवाल, 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया। तो दोस्तों 25 जनवरी 2020 को हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस मनाया। साथ ही आप सभी को बताना है दोस्तों कि बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद 28वां सवाल, किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे सोने का सिक्का बनाया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों आप सभी को शायद पता होगा कि स्विट्जरलैंड ने ही अभी दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है। तो आप सभी को एक सवाल और बताना होगा दोस्तों कि इस छोटे से सोने के सिक्के पर किस महान हस्ती का चित्र उकेरा गया है। 29वां सवाल, कोबे ब्रायंट जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई वह किस खेल से जुड़े थे। दोस्तों काफ़ी यह चर्चित समाचार रहा था जिसमें बताया गया था कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना से अमेरिकी खिलाड़ी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों कोबे ब्रायंट जो थे वो बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि कोबे ब्रायंट के साथ उनकी पुत्री की भी जो है निधन हो गया हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। उसके बाद 30वां सवाल है, 2022 में आयोजित होने वाले नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में कौन सा देश अतिथि देश होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं यहाँ पर कि 2022 में ही आपका वर्ल्ड बुक फेयर होने जा रहा है वो दिल्ली में, और इसका जो गेस्ट कंट्री होगा वो होगा फ्रांस। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि अभी हाल ही में 26 जनवरी के लिए इंडिया में अतिथि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह किस देश के प्रधानमंत्री जो हैं 26 जनवरी 2021 के भारत के अतिथि होंगे। ये गणतंत्र दिवस के लिए अतिथि होंगे। तो आपको इसका भी आंसर बताना है कि वह कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं और वो इंडिया में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में जो है मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों इन्हें कोरोना काल में इन्हें कोरोना भी हो गया था। 31वां सवाल है, गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। तो दोस्तों यहाँ पर गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में आसाम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है पुरस्कार दिया गया। 32वां सवाल है दोस्तों, किस वर्ष तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी जो है आपका इंडियन रेलवे काफ़ी तरक्की कर रही है, काफ़ी इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ पर इसका एक लक्ष्य रखा गया है कि पूरे इंडियन रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि करना है। तो इसका हो जाएगा आंसर 2024 तक। 33वां सवाल है, कोलकाता में बन रहा भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कब तक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों भारत का ये पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता में बन रहा है, इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2022 तक। 34वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 35वां सवाल है, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस 2020 कब मनाया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड जो है यहाँ पर देख सकते हैं कुष्ठ दिवस जो मनाया गया वो 30 जनवरी को मनाया गया।
इसके बाद 36वां सवाल है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति का नया 9वां संस्करण आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों आप सभी के लिए बहुत जल्द जो सैन्य अभ्यास होते हैं उसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, जिसके माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन कौन से देश दोनों के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना, उनका एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए मैं बना दूंगा, ताकि आपके जो एग्ज़ाम जो 25 दिसंबर को होने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी सहूलियत हो। 37वां सवाल है, 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नर्मदा महोत्सव जो है वह मध्य प्रदेश का है, और यहाँ पर इसका जो है 3 दिवसीय जो महोत्सव आयोजित किया गया वह मध्य प्रदेश में किया गया। इसके बाद है 38वां सवाल है दोस्तों, मोहम्मद तौफीक अल्लावी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मोहम्मद तौफीक अल्लावी को इराक का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। 39वां सवाल है दोस्तों, यहाँ पर किस बैंक ने आई बॉक्स नाम से एक सेल्फ सर्विस डिलीवरी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आई बॉक्स नाम का जो सेल्फ सर्विस डिलीवरी सुविधा है वह ICICI बैंक के द्वारा की गई है। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ICICI बैंक जो है वह उसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके बाद 40वां सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं ये भी बता दूं, नोवाक जोकोविच जो है वह सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। साथ ही 41वां सवाल है दोस्तों, कला महोत्सव काला घोड़ा का 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों कला महोत्सव काला घोड़ा का 21वां जो संस्करण है वह मुंबई में किया जा रहा है। 42वां सवाल है दोस्तों, 81वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हुआ था 81वां, उसका खिताब हरमीत देसाई ने जीता। 43वां सवाल है, विश्व कैंसर दिवस 2020 का विषय क्या था? तो दोस्तों एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो डे मनाए जाते हैं, डेट्स मनाए जाते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल थीम होता है, एक स्पेशल विषय होता है, वो जरूर भी आप सभी से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि विश्व कैंसर दिवस 2020 का थीम जो था आई एम एंड आई विल। 44वां सवाल यहाँ पर है दोस्तों, 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे शीतकालीन युवा ओलंपिक की बात हो रही है 2024 में, तो इसकी मेजबानी जो है दोस्तों दक्षिण कोरिया करेगा। उसके बाद है 45वां सवाल, बैडमैन किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो दोस्तों आप सभी ने काफ़ी यह नाम चर्चा में सुना होगा, आई एम ए बैडमैन। यह जो फिल्म में एक अभिनेता जो हमेशा किरदार निभाते थे वो बैडमैन का किरदार निभाते थे, और वो अभी भी हैं, वह हैं गुलशन ग्रोवर जी। तो गुलशन ग्रोवर जी को बैडमैन की यह जो है यहाँ पर उनका एक आत्मकथा है। उसके बाद 46वां सवाल है, किस मंत्रालय ने संतुष्टि पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों संतुष्टि पोर्टल जो है वह है श्रम और रोजगार मंत्रालय का। उसके बाद किस वर्ष तक तपेदिक को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू की है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टाइफाइड यानी कि तपेदिक को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरुआत किया है, और इसका जो है 2025 तक इसको खत्म करना है। इसके बाद इसका 48वां सवाल है, राजेंद्र के पचौड़ी जिन्हें हम RK पचौड़ी के नाम से भी जानते हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस संस्थान के प्रमुख थे? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर टेडी। उसके बाद 49वां सवाल है, मार्सेलो रेबेलो डी सूजा जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, और मार्सेलो रेबेलो डिसूजा पुर्तगाल देश के राष्ट्रपति हैं। और 50वां और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में 63 फीट ऊंची पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंचलोहा प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी शहर में ही 63 फीट ऊंची पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंचलोहा प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि इस 50 सवाल में आप
कितना सवाल जानते थे और कितना सवाल आपका मिस किया। अगर आपका 35 प्लस आ रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।